प्राय बहुत लोग मंत्र का जप करते, मंत्र का जप करते हैं, ये तो ठीक बात है, एक सहारा है, उससे शक्ति पैदा होती है। क्योंकि हमारा सारा जीवन प्रकंपनों का जीवन है, तरंगे, प्रकंपन। आपको लगता है किसी तालाब के पास जाए, एक ढेला फेंके तो उसमें तरंग उठेगी, लहर उठेगी। समुद्र में जाए तो समुद्र में भारी तरंगे उठती है। तूफान आता है तब तो आकाश को छूने लग जाती है, लगता है। पर केवल जल में ही तरंगे नहीं होती, जल में ही लहरें नहीं होती, उर्मियां नहीं होती। हर मनुष्य के जीवन में भी न जाने कितनी तरंगे हैं, पूरे वातावरण में तरंगे हैं। प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन, सारे प्रकंपन चल रहे हैं और प्रकंपन की सारी तरंगे चल रही है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भाषा के परमाणुओं की तरंगे भी प्रवाहित हो रही है, चल रही है। यहाँ चिंतन के परमाणुओं की तरंगे भी है, यहाँ हमारे तेजस परमाणुओं की तरंगे भी है। इतना प्रकंपन हो रहा है। यह तो अच्छा है कि हमारी आंखों की शक्ति सीमित है, और ज़्यादा शक्ति हो, उनको देखने लग जाए तो आदमी दूसरा काम कर ही नहीं सकता, उनको देखने में लग जाए। प्रकृति ने ठीक किया कि सीमा कर दी, तो आंख भी स्थूल को पकड़ती है, सूक्ष्म को नहीं पकड़ती। अगर सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति होती तो आदमी 24 घंटा देखने में भी व्यस्त हो जाता, उन तरंगों को, रोटी भी नहीं खा पाता। तरंग है, प्रकंपन है, और बड़े शक्तिशाली प्रकंपन होते हैं। उनमें एक है ध्वनि का प्रकंपन, ध्वनि का, हमारे शब्दों का प्रकंपन। शब्द का प्रकंपन भी इतना तेज होता है कि जो काम कठिन लगता है, शब्द का प्रकंपन उसको कर देता है। उस प्रकंपन और दूसरी हमारी भावना, इन दो के योग से मंत्र विद्या का विकास हुआ। एक तो हमारी भावना जुड़ गई उसके साथ, और एक सारे प्रकंपन है। हम जो शब्द बोलते हैं उसका कैसा प्रकंपन होता है, तो एक तो ध्वनि का प्रकंपन है, उसके साथ भावना का योग, ये दो मिलकर और एक नई शक्ति को पैदा करते हैं कि जब कैसे करें, मंत्र का चुनाव करें। जैन लोग प्राय नमस्कार महामंत्र का जप करते, उच्चारण हमारा कैसा हो, हम एक शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर सकें, बड़ा महत्व है। अगर हमारा प्रकंपन हम ढीला ढाला पैदा करते हैं तो पूरा काम नहीं होता, और अगर शक्ति के साथ करते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है, बहुत अंतर आता है। कोई भी ढीला ढाला शिथिल प्रकंपन अपना पूरा काम नहीं कर पाता। इसीलिए जप के लिए भी उच्चारण का बड़ा महत्व है। अब बोलेगा नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, कोई ज्यादा शक्ति नहीं बनेगी, शक्ति का चक्र नहीं बनेगा। वो एक उच्चारण उसका ठीक ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ हो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बशाहूणं। एक शक्ति का बलय बन जाएगा। और मंत्र शास्त्र में इस पर बहुत बल दिया गया है कि उच्चारण कैसे हो, बड़ा अंतर है। नमस्कार महामंत्र का जब कई कवच बनाए गए, कवच, तो वहाँ ओम नमो अरहंताणं राम हृदयम रक्ष रक्ष हुम हुम फट फट स्वाहा, तो एक शक्ति का बलय बनेगा। और वही ढीला ढाला किया
ओम नमो अरहंतानंग राम हृदयंग रक्ष रक्षोम फटफट स्वाहा। अब कितना दोनों में अंतर आ गया आपको सुनने में। तो पहले सीखना है कि हम उच्चारण कैसे करें। नमस्कार महामंत्र तो सीख लिया, पर उसका उच्चारण कैसे करें। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है और उच्चारण दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर में नहीं है, प्लुत उच्चारण नहीं है, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। विधि के बिना किया हुआ उच्चारण नहीं होता। आप व्यवहार में भी देख सकते हैं, और किसी के पास कोई काम कराने के लिए गए और जाकर बोले कि ऐसा मारो काम कर दो, पूरा ध्यान ही नहीं देगा। एक अपने कहा देखिए साहब मेरा यह काम आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, उसका ध्यान ही खिंच जाता है। तो हम उच्चारण कैसे करें। उच्चारण की बड़ी कला है। संस्कृत व्याकरण में तो कहा गया कि गुरु उपाध्याय पढ़ा रहा है और खंडिके यानी विद्यार्थी ठीक उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो खंडिकाचार्य चपेटाम दद्यात। खंडिकाचार्य का काम है एक चांटा जड़ दे, गलत उच्चारण करे एक चांटा जड़ दे। उच्चारण का बड़ा महत्व रहा है। मैंने देखा पूज्य कालूगणी उच्चारण के मामले में इतने सजग थे। उनके सामने कोई ढीला ढाला करता तो उनका एक शब्द बंधा हुआ था कि इनको काम को नहीं, लिपलो है, लिपड़ो है, लिपड़ो है। मतलब कमजोर उच्चारण है, लिपड़ो है, काम नहीं, उसे काम नहीं लेते। अच्छा उच्चारण होना चाहिए। आचार्य तुलसी ने उच्चारण के बारे में बहुत ध्यान दिया, और जब आचार्य बने सबसे पहला काम किया कि साध्वियों को खड़ा किया कि लोगस से बोलो। लोगस का उच्चारण सुना। अब गुरुदेव को कैसे पसंद आता। फिर उनको शुद्ध कराया, पाठ शुद्ध कराया और उच्चारण पर बहुत बल दिया, ध्यान दिया। आज मैं देखता हूँ 50 वर्ष पहले की स्थिति, 60 वर्ष पहले की स्थिति कि उच्चारण क्या करते थे। लोगस का उच्चारण करते थे, लोग सोग जोगरे, बस ये उच्चारण था बंधा हुआ। लोग सोग जोगरे, ये एक का नहीं था, हजारों का यही उच्चारण था। आज कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ यरे जिने अरहंते चित्तई सम चौवी संपि केवली, शुद्ध उच्चारण करेगा। तो पहली बात है उच्चारण हमारा शुद्ध हो तो ध्वनि के तरंगे भी शक्तिशाली बनेगी। उच्चारण लिपला है, कमजोर है, तो ध्वनि की तरंगे बनेगी, थोड़ी दूर जाकर समाप्त हो जाएगी। एक तो तालाब में जाकर इतना सा कंकड़ फेंका और एक पत्थर फेंका, अब बड़ी तरंग किसकी बनेगी। कंकड़ फेंका उसकी बड़ी बनेगी या पत्थर फेंका उसकी बनेगी। कंकड़ फेंका, थोड़ी सी तरंग हुई, समाप्त हो गई। और आपने पत्थर फेंक दिया तो वह बड़ी तरंग होगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो हमारा उच्चारण शक्तिशाली हो, शुद्ध हो, जिससे हम ध्वनि के प्रकंपन पैदा कर सके। दूसरी बात उसके साथ भावना। कोरा ध्वनि का प्रकंपन ही काम नहीं देता, हमारी भावना जुड़े। हम जो कर रहे हैं उसके साथ तन्मय हो जाएं। तन्मय, तन्मय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका जप कर रहे हैं, वही रूप हमारा बन जाए। तन्मय का मतलब वही रूप। जैसे पानी को गर्म किया और इतना गर्म हो गया कि पानी भी अग्निमय बन गया, इतनी उष्मा उसमें आ गई। वैसे ही अगर हम अरहत का ध्यान करते हैं, उस समय अपने आप में अनुभव करें कि मैं अरहत बन गया हूँ, अरहनमय बन जाए, सिद्धमय बन जाए, तन्मय। पहली बात है उच्चारण शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली, फिर उसका अर्थबोध और उसके साथ फिर हमारी तन्मयता। तन्मयता है, आप में वह परिणमन शुरू हो जाएगा। एक कल्पना करें, एक आदमी बीमार है,
और वह अपनी बीमारी को मिटाना चाहता है। दवा लेता है बीमारी मिटाने के लिए, दवा भी काम नहीं कर रही है, या दवा कर रही है काम भी, फिर भी चाहता है कि मैं जल्दी स्वस्थ बन जाऊं, तो फिर वह मंत्र का प्रयोग भी साथ में करता है, भावना का प्रयोग करता है। वह भावना का प्रयोग जब होता है और उसको समझ लेता है तो आरोग्यमय स्वयं बन जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारी भावना, सम्मोहन, भावना का आज का शब्द है सम्मोहन। मानता हूँ सम्मोहन विद्या बहुत चमत्कारी विद्या है। अब दुरुपयोग होना एक अलग बात है। परिवर्तन के लिए यह भावना या सम्मोहन की विद्या बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। उसने प्रयोग किया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम तन्मय बन जाएं,